तो कैसे हो आप सभी? अच्छा, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th रसायन विज्ञान में सभी नाम वाले रिएक्शन। जैसा कि आपने अगर मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि हर बार लगभग 10 या 20 नंबर के लिए, 20 नंबर नहीं तब भी 10 या 15 नंबर के लिए आपका रिएक्शन आ जाता है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर नहीं 2047 जीडी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन आता है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये देखिए रिएक्शन वाले के लिए। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में 2 आया है, 5 नंबर यहाँ पर आया है क्वेश्चन करने के लिए रिएक्शन सिर्फ, और यहाँ पर आया है नेमिंग रिएक्शन। देखिए 5 यहाँ पर, मतलब कि 5 5 10 नंबर का आया था सिर्फ नेमिंग रिएक्शन। तो आप जानते हैं 10 नंबर मतलब 2% आपके लिए, तो जानते हैं कि ये जो भी है 10 नंबर यानी 2% आपके लिए बहुत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे किस प्रकार करना है और कौन कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आज देखेंगे। तो मैंने आज 221 महत्वपूर्ण जो नेमिंग रिएक्शन है वो लिया हुआ है, वो भी विद राइटिंग, यानी आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 रसायन विज्ञान सभी नाम वाली अपक्रिया। तो पहला देखते हैं वुड्स अपक्रिया। ये आपका 11th में भी था, आपने देखा ही होगा। तो देखते हैं कि वुड्स अपक्रिया होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर, जब पढ़ लीजिए पहले, जब एल्किल क्लोराइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है, इसे ही वुड्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर RCl यानी एल्किल क्लोराइड सोडियम के 2 अणु से क्रिया करता है, यहाँ पर RCl शुष्क ईथर, तो R और R यानी R और R के बीच बॉन्ड बन जाता है यानी एल्केन बन जाता है, और NaCl के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान ले रहे हैं हम मेथिल क्लोराइड ले रहे हैं CH3Cl, और प्लस ले रहे हैं Na के 2 अणु, और यहाँ इसके भी 2 अणु ले रहे हैं। तो 2 Na के साथ 2 Cl निकल जाएगा और CH3 जुड़ जाएंगे। तो CH3 और CH3 जुड़ जाएंगे यानी यहाँ पर बन जाएगा आपका एथेन, जो यहाँ पर एल्केन बना था तो यहाँ पे एथेन हो जाएगा, और आपके 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। तो आपको ये पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए जब एल्किल क्लोराइड का एक अणु एरिल क्लोराइड यानी Cl ले रहे हैं, मतलब कि एक CH3 ले लीजिए और एक बेंजीन यानी बेंजीन क्लोराइड ले रहे हैं। तो जब एल्किल क्लोराइड का एक अणु एरिल क्लोराइड के एक अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है तो एरिल व एल्किल ग्रुप जुड़कर टॉल्यून बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं टॉल्यून बनाते हैं। इसे वुड्स-फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर CH3Cl, एक आप एल्किल ले लीजिए एल्किल क्लोराइड, और एक एरिल यानी आप बेंजीन क्लोराइड ले लीजिए यहाँ पर। ये आपका क्रिया करेंगे किससे? सोडियम के 2 अणु से। तो होगा क्या, 2 Na के साथ एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और ये CH3 यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो आपका टॉल्यूइन बन जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन क्लोराइड के साथ सोडियम के साथ कराई जाती है, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो टॉल्यूइन बनता है, इसे ही वुड्स-फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है फिटिंग रिएक्शन यानी फिटिंग अपक्रिया। देखिए इसमें क्या होगा, जो वुड जो होता है दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं, और वुड फिटिंग में एक एल्किल और एक एरिल ग्रुप होता है, और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों एरिल यानी दोनों बेंजीन वाले होते हैं। तो जब फेनिल क्लोराइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अपक्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, यानी C6H5 और C6H5 जुड़कर डाइफेनिल बनाते हैं, इसे ही फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ये 3 क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है फिंकल-स्टीन अपक्रिया। यहाँ पर फिंकल-स्टीन अपक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है, इसे ही फिंकल-स्टीन अपक्रिया कहते हैं। तो मान ले रहे हैं कोई भी हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, मतलब कि ले रहे हैं यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड, जो सोडियम आयोडाइड से क्रिया करता है एसीटोन की उपस्थिति में, तो वहाँ पर बन जाता है आपका एल्किल आयोडाइड और NaBr बाहर निकल जाता है। पांचवा देखते हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो जब एसिटिल क्लोराइड
की अपक्रिया निर्जल, यहाँ पर लिख लीजिएगा निर्जल, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से करवाते हैं तो एसीटोन एसीटोफिनॉन बनता है। इसे ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इसमें होता क्या है, मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग ले लेते हैं हम बेंजीन, जब इसकी अपक्रिया CH3 COCl से करवाते हैं और वो भी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो होता क्या है, जो CH3 CO है यहाँ पर Cl जो है यहाँ पर एक H लेकर बाहर निकल जाता है। मान रहे हैं हम यहाँ पर H दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर H होता ही है, हर जगह एक H होता है, तो एक H यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो एक H यहाँ Cl से निकल जाएगा और CH3 CO जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका CO CH3। इसी का कहते हैं, इसी कहते हैं एसीटोफिनॉन, और ये आपका क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं कैनिजारो अपक्रिया। तो ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार लगवा आता है, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, इतना जानिए। तो जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले, यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हो, मतलब एल्डिहाइड हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब अब अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि HCHO, ये देखिए यहाँ पर C के बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो C के साथ डायरेक्ट H जुड़ा हुआ है, और C6H5CHO, यहाँ पर भी देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3CHO दिया हो, तो ये क्या, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा कैनिजारो अपक्रिया। कौन देगा, ये देगा और ये देगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देंगे। तो देखिए जब अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड की क्रिया 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो एल्कोहल व सोडियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा आप। तो हमने HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करवाया तो CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमने कराया बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH से, तो यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो गया और C6H5CO Na प्राप्त हो गया, यानी सोडियम बेंजोएट। तो आगे देखते हैं अब, ये आपका यहाँ पर 5 1 6 क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये आपका एसिड फाताफ्रू। तो फातमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बिल अमीन अपक्रिया। आप देख लीजिएगा कई बार जो है कार्बिल अमीन अपक्रिया आया हुआ है, तो इसमें कुछ है नहीं कि ये जो टेस्ट है ये 1 डिग्री अमीन के लिए टेस्ट के रूप में भी कार्य करता है, यानी सिर्फ जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वही क्या करते हैं, कार्बिल अमीन अपक्रिया देते हैं। जब 1 डिग्री अमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH से करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसे ही कार्बिल अमीन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं C2H5NH2 यानी एथेनामीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH यानी KOH के 3 अणु के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर C2H5NC यानी क्या हो गया, हमें प्राप्त हुआ एथेन आइसोसाइनाइड, और 3 KCl बाहर और 3H2 बाहर, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब 8वां देखते हैं एल्डोल संघनन। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी उसमें कम से कम क्या होते हैं, जो भी हैं अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, वही क्या देंगे, एल्डोल देंगे, संघनन देते हैं। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो वे यौगिक संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, और यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे हमने CH3CHO की 2 अणु ले लिए और NaOH की उपस्थिति में क्रिया करवाया तो CH3CO, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, हाँ यहाँ पर मान रहे हैं CH3 और CHO यहाँ पर है और एक CH3CHO है, और इसका हम करा दे रहे हैं NaOH की उपस्थिति में, तो होगा क्या कि CHOH, देखिए यहाँ पर अगर तोड़ दें इसका बॉन्ड तो कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर O होता है और यहाँ पर H होता है, और यहाँ पर CH2 कर दें और यहाँ H कर दें, तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर यहाँ पर इसके बीच बॉन्ड बन जाता है। तो हो गया क्या, CH3 हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा OH और H यहाँ ऊपर था ही, और इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा CH2CHO, ये बन जाता है आपका एल्डोल। अब अगर इसे मान लेना इसको गर्म भी कर देते हैं तो होगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका
CH3 CH डबल बॉन्ड CH समझे। तो ये आपका बन जाता है, एल्डोल बन गया। अब नवा देखते हैं आपका क्लेजन संघनन। तो होता क्या है, जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित एस्टरों के दो अणुओं को सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ पर देखिए एक एस्टर यहाँ पर, एक एस्टर यहाँ पर है, सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, संघनित होकर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर C2H5O और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो बचे हैं बाकी जुड़ जाएंगे, CH3 CO CH2 और COO C2H5, तो बीटा कीटो एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है ये भी पिछली बार अभी मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए बेंजोइन संघनन है, देखिए कन्जारव क्रिया, जो भी है सब आया हुआ है क्वेश्चन। अभी जो आगे आया वो आप देखेंगे, ये सब देखिए आया है, रामेटिनियन विलियमसन संश्लेषण, वो सब आगे ही है। अब देखिए जो बेंजोइन संघनन यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजोइन संघनन, 10वां क्वेश्चन बेंजोइन संघनन है। तो होगा क्या, एकदम आसान, देखिए जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु केशियन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बेंजोइन बनाते हैं, इसे ही बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर C6H5CHO और C6H5CHO के दो अणु किए तो होगा क्या, C6H5CHOH CO C6H5, यानी इसे बेंजोइन कहा जाता है। तो उतार लीजिएगा आंसर। 11वां आपका है क्लीमेंशन अपचयन। देखिए क्लीमेंशन अपचयन क्या होता है, जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन को सोडियम अमलगम वह HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो एल्केन बनता है। यानी देखिए मान रहे हैं यहाँ पर हम CH3CHO ले रहे हैं और इस पर हम क्रिया करा दे रहे हैं NaH यानी सोडियम अमलगम और HCl की। तो हो गया क्या, यहाँ पर जितने ये जो भी है OH OH सब हटाइए, जितने कार्बन है उसका एल्केन बना दीजिए। यहाँ 2 कार्बन था, 2 एल्केन बन गया, C2H6, बात खत्म। ये क्या हो गया, आपका एल्केन बन जाएगा। यानी पूरा पूरा आपका साफ, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, अगर आप क्लीमेंशन अपचयन कर रहे हैं तो क्या सीधे एल्केन बन जाएगा आपका, बात खत्म। तो देखिए मान लें यहाँ पर RCO या RCOR है यानी कीटोन है, सोडियम अमलगम डाले हैं तो RCH2R बन गया, RCHO है सोडियम अमलगम डाले हैं तो RCH3 बन गया। अब देखते हैं 12वां इंपॉर्टेंट गाटरमैन कोच अपक्रिया। तो देखिए जब बेंजीन की अपक्रिया CO व HCl से करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है, यानी C6H6 CO HCl की क्रिया कराते हैं तो C6H5CHO बन जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं 13वां सैंडमायर अपक्रिया। देखिए होता क्या है, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डायजोनियम लवण को Cu2Cl2 व HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इसे ही सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिएगा इस तरह कुछ होता है, यहाँ N2Cl इस पे माइनस इस पे प्लस, जब इसकी क्रिया करवाते हैं Cu2Cl2 HCl की उपस्थिति में तो होता क्या है, N2 बाहर निकल जाता है, Cl भी बाहर निकल Cl जुड़ जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर Cl हो गया और N2 बाहर हो जाता है तो आपका क्लोरो बेंजीन बन जाता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है सैंडमायर अपक्रिया। आगे देखते हैं, 13 हो गया आपकी। 14वां यहाँ से 14वां आपका है राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया देखिए आपका आया था अभी जल्द ही 2.5 नंबर के लिए राइमर टीमन अपक्रिया, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो राइमर टीमन अपक्रिया कुछ है नहीं, एकदम आसान है। जब फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफार्म हुए की OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करवाते हैं तो फेरिफाइलडिहाइड बन जाता है, यानी OH के साथ CHO जुड़ जाता है। पैरा ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन दोनों पर क्या होता है, CHO जुड़ जाता है, तो यही सैलिसाइलडिहाइड कहलाता है। तो जब फिनॉल की क्रिया CHCl3 KOH से करवाते हैं तो फेरिफाइलडिहाइड बनता है, इसे क्या कहते हैं, राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। 5वां आपका है, ये देखिए विलियमसन संश्लेषण राइमर टीमन, यानी सिर्फ ये दोनों आपका अगर तैयार होता तो आप लोग का 5 नंबर यानी 1% कन्फर्म हो जाता। तो देखिएगा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, जब एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी
RON सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो ईथर बनता है। और ये अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए, मान ले रहे हैं CH3 और Cl ले ले रहे हैं CH3ON यानी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो हो गया क्या, यहाँ पर Na और Cl बाहर निकल जाएंगे और CH3O CH3 जुड़ जाएंगे, तो CH3O CH3 यानी कि डाइमेथिल ईथर बन जाएगा आपका। अब फॉर्मूला देखते हैं हेलोफॉर्म अपक्रिया। देखिए हेलोफॉर्म में कई आते हैं, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, जो भी होगा वो आ जाएगा हेलोफॉर्म में। तो सब एक ही तरह होते हैं। जब CH3CHOH, देखिए होता क्या है, इसे समझ लीजिएगा। ये देखिए मैंने समझा देता हूँ आज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म अपक्रिया, देखिए जो भी पूछता है कि ये मतलब कि तमाम गुल्ला आपका यौगिक दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अपक्रिया देगा या फिर कौन सा नहीं देगा, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। चाहे कोई भी यौगिक आए, अगर उसमें CH3 CH व OH, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहेगा, जो भी जोड़ना होगा यहाँ पर जुड़ेगा। अगर ये ग्रुप आपको दिख जाता है उस यौगिक में, ये ग्रुप, तो पक्का वो देगा। और दूसरा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर ये ग्रुप दिखता है तो इसमें से अगर ये ग्रुप दिखते हैं, ये या तो ये, तो वो हेलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। जैसे अगर CH3 CHO, तो अगर आपको इसका संरचना बना दें तो ऐसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह बनता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इससे मिल रहा है, यानी ये क्या होगा, आपका हेलोफॉर्म अपक्रिया देगा। तो हेलोफॉर्म अपक्रिया होता क्या है कि जब ये ग्रुप वाले यौगिक क्लोरीन ले लीजिए या फिर आप हैलाइड ले लीजिए, कोई भी, हम क्लोरीन ले रहे हैं, Cl2 और KOH के साथ अपक्रिया करता है तो हेलोफॉर्म बनाता है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा वैसे, तो आपका हो जाएगा CHCl3 बन जाएगा और बनता है क्या है, CH3COONA बन जाता है और NaCl बन जाता है। ये क्या हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म अपक्रिया हो गया। अगर आपका आयोडोफॉर्म का था तो आप यहाँ पर I2 लगा देते और यहाँ पर CHI3 यानी आयोडोफॉर्म बन जाता और यहाँ पर NaI यानी सोडियम आयोडाइड और CH3OO बन जाता। यानी सेम टू सेम वही रहता है। अगर क्लोरोफॉर्म कहेगा तो आप Cl2 लेंगे, आयोडोफॉर्म कहेगा तो I2 लेंगे, और अगर ब्रोमोफॉर्म कहेगा, ब्रोमोफॉर्म, तो आप क्या लेंगे, Br2 लेंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, जब CH3CHOH या फिर CH3CO वाले ग्रुप वाले यौगिक को Cl2 व KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, और इसे हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए CH3CHO Cl2 KOH के साथ करता है तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है यहाँ पर, और सोडियम यानी सोडियम कार्बोक्सिल लवण बन रहा है, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। जब सिल्वर एसीटेट यानी सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं, जब सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी मेथिल ब्रोमाइड CO2 गैस बाहर निकल जाता है और AgBr अवक्षय के रूप में बैठ जाता है नीचे। तो ये 17 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब 4 देखते हैं आगे का। इटाड अपक्रिया। देखिए जो इटाड रिएक्शन होता है वो टॉलुएन से सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड बनने का पूरा प्रक्रिया होता है। तो जब टॉलुएन की अपक्रिया यानी C6H5CH3 टॉलुएन की अपक्रिया CrO2Cl2 से कराते हैं, यानी क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं, तो सीधे बेंजल्डिहाइड बन जाता है और ये रिएक्शन इटाड रिएक्शन कहलाता है। अब देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। जब CH3CuNH2 की अपक्रिया ब्रोमीन व अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तब मेथिल अमीन बनता है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहलाता है। तो जब CH3CuNH2 की अपक्रिया Br2 की उपस्थिति में KOH से करवाते हैं तो मेथिल अमीन बन गया, और यहाँ पर 2 KBr बाहर निकल गया और K2CO3 बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। यानी हाफमैन जो ब्रोमाइड अपक्रिया है वो अमीन यानी अमीन यौगिक बनाने की एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं बीचवा आपका स्मिट अपक्रिया। तो देखिए स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, जब आपका कार्बोक्सिलिक लवण
लवण कह रहे हैं, अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H से करवाते हैं, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, तो N3H से करवाते हैं तो होता क्या है, CH3NH2 यानी अमीन बन जाता है और N2 गैस बाहर निकल जाती है और इसके साथ CO2 गैस भी बाहर निकल जाती है। तो ये आपका इसमें अपक्रिया हो गया। अब आपका लास्ट जो है 21वां परकिन अपक्रिया। तो जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन वहाँ से एक ऑक्सीजन निकलते हैं, जल बनाते हैं और वो जल यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर OH यहाँ जुड़ जाता है और H यहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये एक H है तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर C6H5CH, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन गया और CH यानी यहाँ पर 2H निकल गए थे, बचे थे फिर भी 2H यानी एक H, तो CH जुड़ गया और CO और यहाँ पर OH जुड़ गया और यहाँ पर CH3COH बाहर निकल गया। तो ये आपका परकिन अपक्रिया था। यहाँ पर देखेंगे आप तो आया हुआ था परकिन अपक्रिया, यहाँ पर परकिन अपक्रिया। अब यहाँ पर एक दिया है आपको क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। तो आपने अभी पढ़ा हुआ कैनिजारो अपक्रिया, लेकिन आपने क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया नहीं पढ़ा। तो मैं बता दे रहा हूँ कुछ अब मेरे ओर से जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देखिए। आपका है एक क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो। तो देखिए कैनिजारो क्या था, जब HCHO की अपक्रिया हम कराते थे किससे, NaOH, तो बनता क्या था, वही HCOONA बन जाता था और CH3OH बन जा रहा था, ये बन रहा था ना, यही बन रहा था ना। तो अब क्या होगा, जब दो यानी आपके पास सिर्फ एक ही रहता था, सिर्फ एक ही प्रकार के यौगिक थे, उसमें एक ही प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित एल्डिहाइड था। लेकिन इसमें क्या होगा, दो प्रकार के होंगे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित एल्डिहाइड। तो जब दो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित एल्डिहाइड को 50% NaOH से क्रिया करवाते हैं तो एक का ऑक्सीकरण व दूसरे का अपचयन होता है, का अपचयन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, मान ले रहे हैं आप यहाँ पर हम C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड, ये भी क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड HCHO को जब क्रिया करवाते हैं NaOH के साथ तो होता क्या है, ये जो है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ये हो जाता है आपका HCOONA और इसका अपचयन हो जाता है तो C6H5CH2OH। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया और यहाँ पर अपचयन हो गया। तो जब दो अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं तो वो क्रॉस कैनिजारो होगा। जब एक ही प्रकार के यानी दो HCHO लेंगे तब वो कैनिजारो क्रिया होगा। तो अब ये अलग से था। अब देखते हैं दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन। एक आपका है गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, ये आपका अकेले 2.5 नंबर का आया था, 2.5 नंबर का आया था अकेले। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए गैब्रियल जो थैलेमाइड अपक्रिया है ये क्या है आपका, अमीन बनाने की एक विधि है। अमीन बनाने की विधि कैसे बनाई जाती है, तो देखिए जब थैलेमाइड की अपक्रिया, थैलेमाइड देखिए इस तरह होता है थैलेमाइड, जब थैलेमाइड ये इस तरह होता है थैलेमाइड, ये आपका है यहाँ पर होता है आपका N और ये NH, ये आपका क्या है, ये आपका थैलेमाइड है। थैलेमाइड जब थैलेमाइड की क्रिया कराते हैं हम KOH से, KOH तो होता क्या है, यहाँ पर OH और AH बाहर निकल जाते हैं। तो आपका कुछ इस तरह
बन जाती है संरचना CO N और K बन जाता है। अब जब इसकी क्रिया हम करवा देते हैं RX से तो X और K बाहर निकल जाता है, यानी KX बन जाता है और NR यहाँ जुड़ जाता है, तो बन जाता है आपका CO N और R बन जाता है और ये KX बाहर निकल जाता है। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH के दो अणु के साथ, तो यहाँ पर होता क्या है कि HH जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं, HH और ONA इधर जुड़ जाते हैं, तो बनता क्या है COONA और आपका बन जाता है RNH2, यानी 1 डिग्री अमीन बन जाता है। तो ये आपका पूरा रिएक्शन होता है। जब थैलेमाइड की क्रिया KOH के साथ करवाते हैं उसके पश्चात RX से करवाकर उसके क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड करवा देते हैं, तो हमें 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है और ये क्रिया गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया होती है वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन को ही क्यों देती है, क्यों देती, नहीं ये नहीं पूछता है, वो पूछता है सिर्फ एल्किल, यानी सिर्फ एल्किल अमीन ही क्यों प्राप्त हो सकता है, यानी इससे जो है बेंजामीन क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता, बेंजामीन। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा हो जाता है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो यहाँ पर RX की क्रिया करवाते हैं यही R ही होता है, एल्किल होगा या तो एरिल होगा। तो अगर आपका यहाँ पर एरिल ग्रुप हुआ, यानी हम ले लेते हैं अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ हो गया C6, यहाँ पर X हो गया, तो आप जानते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ अगर X जुड़ा हुआ है या फिर हैलाइड जुड़ा हुआ है तो इनके बीच आंशिक डबल बॉन्ड होता है, जिससे ये मुक्त नहीं हो पाता। इससे मुक्त करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो है गैब्रियल थैलेमाइड क्रिया से आपका जो होता है बेंजीनामीन नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी जो साइक्लिक अमीन होते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते। तो ये आपका कंफर्म हो गया होगा। तो ये आपके थे पूरे 21 और मैंने बताया यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन, 21 और 2 23 रिएक्शन आपके कंफर्म हो गए। बाकी अगर आपको कोई और रिएक्शन नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा।